आर्थिक लाभ का अच्छा होना और मेरी मम्मी की सारी स्थिति ठीक होना, इसका श्रेय सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर है। आप नेपाल से आए हैं, आपको भी मैनेजमेंट द्वारा यहाँ के लोगों को ये तो नहीं बोलना था कि यहाँ कैमरा हो तो आपने ये बोलना है, उस पैसे वैसा तो नहीं है कैसे बोलने के लिए? वो भगत जी ठीक है, आप मुझसे बात कर ली। डॉक्टरों की एक लिमिट होती है, अगर डॉक्टर ही सबसे अच्छे होते तो वो मतलब कैंसर जैसी चीज़ों को आज आने नहीं देते, पोलियो HIV एड्स हो गए, कैंसर हो गया, उनकी लिमिट के ऊपर ना एक रिलीजन स्टार्ट होते जो मालिक का चमत्कार बोलते हैं, जो भक्ति, अगर सच्चे भगवान की हम भक्ति करेंगे तो कुष्ठ से कुष्ठ रोग को भी। मैं हूं संजय कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। रोहतक के सिंहपुरा गांव में खड़े हैं और यहाँ आप देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी ये किस तरीके की भीड़ है, ये है संत रामपाल महाराज के भक्तों की भीड़। और यहाँ हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, इवन गोवा, जी हाँ, गोवा के लोगों से आपकी बात करवाएंगे। सिंहपुरा में ऐसे ऐसे श्रद्धालु मिलते हैं, अगर उनके हम दावों को सुने तो हैरानी की बात है। उन्हीं में से एक शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जो गोवा से आए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर दास है और मैं गोवा से आया हुआ हूँ। यहाँ हरियाणा में आने का क्या उद्देश्य है और सतलोक आश्रम में? हमारे गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, इनके यहाँ पे आज उनका अवतरण दिवस है और हम उसी के समागम में आए हैं जी आज। और यहाँ से जुड़ने की कोई खास बात, कोई खास कारण? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2004 में ली थी और मेरे को बहुत सारे लाभ हुए हैं और एक अध्यात्म के बारे में ऐसी चीज़ पता चली है जो आज तक ज़िंदगी में हमें किसी ने बताई नहीं थी। पैसा कमाना तो हर कोई बता देता है, बट भगवान के बारे में कोई बता नहीं पाता, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें पता चली। ऐसा कोई खास चमत्कार आपके जीवन में जो आप रामपाल जी से जुड़े? जी, ऐसे 2-3 चमत्कार है, मैं थोड़े बड़े बताता हूँ। मेरे को फिट्स की बीमारी थी जी बचपन में और डॉक्टर ने कह दिया था कि कम से कम 15 साल आपको गोलियाँ खानी पड़ेंगी, सुबह शाम 2-2 गोली होती है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के 6 महीने बाद वो गोली एकदम परंट करके छोड़ दीजिए, उसके बाद एक गोली नहीं खाई और उस दिन के बाद से मेरे को आज तक एक भी मालिक की तरह दया से फिट्स का एक भी दौरा नहीं आया। बताइए कि साइंस का युग है, 21वीं सदी है और आप जो महाराज हैं इनको ज़्यादा मानते हो तो डॉक्टरों को ज़्यादा मानते हो? इनको ज़्यादा मानते हो तो डॉक्टरों को ज़्यादा मानते हो? देखिए जी, डॉक्टरों की एक लिमिट होती है, अगर डॉक्टर ही सबसे अच्छे होते तो वो मतलब कैंसर जैसी चीज़ों को आज आने नहीं देते, पोलियो HIV एड्स हो गए, कैंसर हो गया, उनकी लिमिट के ऊपर ना एक रिलीजन स्टार्ट होते जो मालिक का चमत्कार बोलते हैं, जो भक्ति, अगर सच्चे भगवान की हम भक्ति करेंगे तो कुष्ठ से कुष्ठ रोग को भी नाश कर सकता है। अगर आपके शब्दों में कहा जाए कि आस्था भारी है, एक विश्वास भारी है साइंस के ऊपर। हाँ, आस्था भारी है और सच्चे भगवान, यहाँ पे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, सच्चे भगवान और सच्चे परमात्मा की भक्ति करेंगे तो आपको सारे लाभ मिलेंगे। सारे आप देख सकते हैं ऑनलाइन मालिक के कितने इंटरव्यू आते हैं, उनमें भगत अपने आप बोलते हैं, क्योंकि कुछ से कुछ लोग कैंसर तक स्टेज 4 के सारे क्लियर हो चुके हैं अभी। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, गोवा में क्लासिक ग्रुप के अंदर काम करता हूँ। यहाँ जो 3 दिन से शिविर चला हुआ है तो यहाँ की क्या क्या आपको व्यवस्थाएं देखने को मिल रही और इन व्यवस्थाओं से आपको कुछ पैसा तो नहीं दिया जाता? नहीं जी, सबसे बड़ी बात तो ये मतलब ऐसा एक भ्रम फैला रखा है समाज में कि यहाँ पैसे लेते हैं। 2004 से जुड़े मालिक के साथ हमने एक पैसा नहीं देना पड़ता, नाम देने के लिए फ्री भंडारा रहता है। यहाँ 1-2 लाख भगत जी आके खाना पीना खा के जाते हैं, लड्डू जलेबी जो भी अपने पकवान बोलते हैं सारे अच्छे मिलते हैं, एक पैसा भी नहीं लेते उनसे हम लोग। सभी मैनेजमेंट द्वारा यहाँ के लोगों को ये तो नहीं बोलना था कि यहाँ कैमरा हो तो आपने ये बोलना है, उस पैसे वैसा तो नहीं है कैसे बोलने के लिए? वो भगत जी ठीक है, आप मुझसे बात कर ली, आप यहाँ पे किसी से भी बात कर लीजिए, ठीक है, मैं ठीक है, मेरे को बोल दिया होगा, बट किसी से भी बात कर लीजिए, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने एक पैसा दिया मेरे को इसमें। आस्था भी है और हमारे ऐसा है कि हम एक पैसा नहीं देना पड़ता मालिक के, इसमें और सारी चीज़ फ्री मिलती है हमें यहाँ पे। गोवा से यहाँ तक आए हैं, कितने दिन का सफर रहा, कितना खर्चा आया? गोवा से हम यहाँ पे आए, ट्रेन से आए थे और 3rd AC में 3,000-3,500 के करीब खर्चा पड़ा था। कितने व्यक्ति आए? हम टोटल ऑलमोस्ट 15 से 18 लोग आए हैं गोवा से और फैमिली के साथ 25 से 30 लोग हो जाते हैं। नमस्कार। एक और साथी मेरे साथ जुड़े हैं कर्नाटका से। जी सर कैसे? ठीक है भगत जी, मालिक क्या का नाम है और कहाँ से आए? भगत जी, हम कर्नाटक से आए हुए हैं, मनीष दास नाम है हमारा। और यहाँ हमारे गुरु जी का 3 दिन का अवतरण दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें शामिल होने के लिए हम लोग कर्नाटक से आए हैं। टोटल 6 लोग आए हैं भगत जी।
तो यहाँ से जुड़ने का क्या, आप कैसे जुड़े और आपको क्या कोई फायदा हुआ? जी, हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्रों से प्रमाणित देके जो है जो ज्ञान बताते हैं, उसी ज्ञान को हमने समझकर परख कर वेद पुराण से जो बताते हैं उसको टैली करके हमने चेक करके जो है पूरा, जब हमको पूरा विश्वास हो गया कि ये पूरा शास्त्र अनुकूल साधना है, हमने उनसे नाम दीक्षा लेकर जो है उनसे गुरु दीक्षा लिया। ये जो नाम के पीछे आप लोग जो दास लगाते हैं, दास के लिखने का क्या महत्व, दास क्यों लगाते हैं? जी, एक आधुनिक भाव रहता है हमारे अंदर ना। गुरु जी हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि हम हर काम जो है ना एक आधुनिक भाव से करते हैं। एक अहंकार जो है ना खत्म होता है जिससे, जो मेन चीज है दास का। राजवीर, मैं भी गोवा से आया हूँ जी। एक्चुअली मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ था 2003 में, और एक इतनी बुरी आदत लगी थी मुझे ड्रिंकिंग की। मैं डे नाइट इतना शराब पीता था बहुत ज्यादा। 10 अप्रैल 2003 को परमात्मा मंदिर हमारे गुरुजी की शरण में आया, दीक्षा लिया। तब से मैंने आज तक शराब कभी देखा नहीं। मुझे अभी दूर से स्मेल आती है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता मैं। नहीं तो मेरे घर वालों ने इतनी ताकत लगा दी थी मेरे ऊपर, पता नहीं क्या क्या वर्त रखा। जी साहब, ये चीजें तो आप किसी नशा मुक्ति केंद्र में, किसी हॉस्पिटल से आप दवा लेके छोड़ सकते? मेरे परिवार ने सब कुछ कर लिया था मेरे लिए, कुछ भी नहीं कर पाए थे। या परमात्मा से दीक्षा मात्र लेने से उनके वचन में इतनी पावर है कि बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़े से बड़े व्यसन जो है ना मिनटों में खत्म हो जाते हैं। इतना लाभ मिलता है। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और श्रद्धालु है, बात करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल से आई हैं। जी हाँ, नेपाल से आई हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? ठीक है जी। क्या नाम है? सुनीता। आज हरियाणा के अंदर, और वो भी रोहतक के सिंहपुरा गांव में, कैसे आना हुआ आपको? सर, हम नेपाल से आए हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर अपनी हाजिरी लगाने आए हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे जो अखंड पाठ चलता है, संत गरीबदास जी महाराज जी के वाणी का अखंड पाठ चलता है 3 दिन, उसके पाठ में अपनी हाजिरी लगवाने आए हैं। आप कब और कैसे जुड़ी? सर, सन 2013 में मुझे एक ज्ञान गंगा नाम की बुक मिली थी, जिसको पढ़ने के बाद मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ। इनसे जुड़ने के बाद आपको अपने जीवन में क्या नए बदलाव हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। यानी कि जो आध्यात्मिक लाभ, मानसिक लाभ और ये शारीरिक लाभ बोलते हैं, ये सभी लाभ हमें मिले। जैसे आर्थिक लाभ, हमारी कंडीशन बहुत डाउन थी, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति होगी। हमारे को, मेरी मम्मी को जैसे पेट में पथरी थी मेरी मम्मी को, और मेरी मम्मी की पथरी ठीक होगी गुरु जी की दया से, और हमें आर्थिक लाभ भी बहुत मिला। जो हम मानसिक टेंशन की वजह टेंशन ग्रस्त रहते थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से हम आज टेंशन मुक्त है, और संत रामपाल जी महाराज की दया से हम आज देख सकता हूँ कि आपकी आंखों में ये नमी है, ये जो नमी श्रद्धा की नमी है। हाँ जी बिल्कुल। जब हम हमारे गुरु जी के मतलब कोई वाणी शब्द बोलते हैं तो हमारे गुरु जी के हमें तो आंखों में पानी आ जाता है। मैं अपनी सभी से तो कहूँगा कि दिखाए कि सुनीता की आंखों में श्रद्धा के आंसू हैं, नमी है। ये नतमस्तक है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बेटी के लिए अपने बाप की आर्थिक तंगी से उभरना और अपनी माँ के शरीर की पीड़ा को जो खत्म होते देखना बहुत बड़ी बात है। और क्या आप कहेंगे इस चीज़ को? हमार मेरी मम्मी की सारी स्थिति ठीक होना, इसका श्रेय सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर है। आप नेपाल से आए हैं, कैसे सूचना मिली आपको कि हरियाणा में ये कार्यक्रम है? हमें जैसे हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार हर स्टेट में नाम दीक्षा केंद्र है, आश्रम है, उनके थ्रू हमारे को जैसे हमारे गुरु जी आदेश देते रहते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे गुरु जी का अगला समागम ये है और अगला हमें इस टाइम पे जाना है। तो हमने पहले सूचना दी। कितने दिन का सफर तय करके आप हरियाणा आए? 3 दिन आना और 3 दिन जाना। अंदाजा कितना खर्चा लग गया? मिनिमम 10,000। एक समय ऐसा था कि पैसे के मोहताज थे, एक समय वो भी है कि भी आप 10,000 रुपये पर पर्सन खर्च के आप हरियाणा आए। कितने आए यहाँ, कितने शख्स आए? हम टोटल 70 जने हैं। नेपाल से 70 शख्स आए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हैरानी की बात है कि हरियाणा की बात अलग है, अगर बात की जाए हम नेपाल की, नेपाल से 70 व्यक्ति पर पर्सन। पवित्रा। आप कहाँ से आए? मैं भी नेपाल से आई। नेपाल से आई। हाँ जी। तो यहाँ से जुड़ने का कैसे आपका मन हुआ? क्या जी? यहाँ से कैसे जुड़ी आप आश्रम से? मैंने मेरी पहले तो मेरी बहन को ज्ञान गंगा मिली, फिर उन्होंने ज्ञान गंगा पढ़ा और यहाँ आए, उन्होंने ज्ञान हमें भी बताया। मैं तो आश्रम देखने के लिए आई थी, पहले तो देखने के लिए आई, तो आश्रम में देखा, बहुत अच्छा माहौल देखा, यहाँ के सबके विचार देखे, अच्छा लगा, नाम लिया, गुरु जी का फिर ज्ञान समझा। गुरु जी वेदों में, गीता में प्रमाण के साथ ज्ञान देते हैं, उसको जरूर देखें और अपने शास्त्रों से मिलान करें। हाँ जी।
बिहार से एक ऐसी महिला जुड़ी हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस महिला की व्यथा सुनकर रोए बिना नहीं रह सकते। नाम है सुलेखा दासी जी। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर संत रामपाल जी महाराज के जो ये 72वां दिवस जन्म दिवस पे आई हूँ, बिहार से हूँ, सुलेखा दासी नाम है सर। कब से जुड़े, कैसे जुड़ना हुआ? सर हमारे है ना दहेज के लिए हमारे पापा गरीब परिवार से 5 लड़कियाँ थी और हमारी शादी ऐसे लोग जगह लग में कर दी जहाँ दहेज देने की आस्था नहीं थी और वहाँ दहेज के लिए मुझे बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा था। हर प्रकार से मिट्टी छिड़कना, हर प्रकार से जुलूम करते थे मेरे साथ। गांव समाज के भी लोग कहते थे कि इतने इसके पूजा पाठ में हर करती थी इस जुलूम से निकलने के लिए। इस परमात्मा की दया हुई इतनी कि मैं इनके अत्याचारों से होकर एकाएक परमात्मा ने मैंने हिसार जेल संत रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तो परमात्मा की दया हुई, मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी और गुरु जी की दया से ना संत घर वाले ने वचन भी दे दिया था। मैंने एक प्रार्थना करती परमात्मा को पृथ्वी पर हो आप तो मुझे जीना। संत रामपाल जी महाराज ने हमें दर्शन देकर और हमें जीवन दान दिया। आज मेरा सांसें जितनी है संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ है। मैं संत रामपाल जी महाराज दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज लाखों बेटियां दहेज के कारण बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। मैंने कोर्टों में देखा है लाखों बहु बेटियां। आज अगर संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त आज संसार में आस्था चलाई है, जिसके कारण बेटियां बोझ बेटी बाप की नहीं हो सकती है और न दहेज लेना न दहेज देना, इस सिंपल तरीका से शादी होना। आज संत रामपाल जी महाराज विश्व में एक ऐसा महान परोपकार का काम किया है जो विश्व में किसी ने संत ने नहीं किया, किसी नकली धर्म गुरुओं ने किया। नशा मुक्त, दहेज मुक्त, नशा के कारण तबाह हमारा भी घर में हुआ था। आज परमात्मा की दया से हमारा असीम सुख है। हमारे 2 बच्चे की जीवन खराब होने से परमात्मा ने बचा दिया। संत रामपाल जी महाराज का पल पल मेरी ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज को लोग आम आदमी लेते हैं। मेरी एक इच्छा थी कि संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान है तो मुझे दर्शन दे। संत रामपाल जी महाराज हिसार नंबर 2 कबीर का छात्रावास पे से जाने से पहले मेरे पास पैसे नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज ने हमें दर्शन देकर और मुझे बाइक से छोड़े। संत राम इस लोग को मीडिया माने ना माने, मैं दावे के साथ कहती हूँ संत रामपाल जी महाराज कबीर इज ए गॉड, हु इज ए गॉड, कबीर इज ए संत रामपाल जी महाराज गॉड। बिल्कुल इनका कहना है कि मीडिया इस चीज को माने या ना माने, लेकिन ये इनकी खुद की आप बीती है। जी हाँ, इसको हम चमत्कार कहेंगे, आस्था कहेंगे, ये भगवान ही जाने। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर वही जो हो बिना तोड़े मरोड़े। हरियाणा की सारी खबरें बिना तोड़े मरोड़े अब केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।